अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आप सभी को INN चैनल के पूरे स्टाफ और मैनेजमेंट की तरफ से यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। इस बुलेटिन में नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मुल्क भर में आज 74वां यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मुख्तलिफ तकरीबात की क़यादत की। मिस्र के सदर अब्दुल फतह अल सीसी इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। यौम जमहूरिया की परेड के दौरान मुल्क की फ़ौजी ताकत, सकाफती झलक, खुद इनसारी के इक़दामात, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और एक नए भारत के उभरने की नुमाइश की गई। यौम जमहूरिया की परेड सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू हुई, जो लाल किले पर इख्तिताम पजीर हुई। परेड की तकरीब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नेशनल वॉर मेमोरियल पर खिराज अकीदत पेश करने के साथ शुरू हुई। उन्होंने वहाँ जो शोहदा हैं उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म और दीगर शख्सियतें परेड देखने के लिए कर्तव्य पथ पर सलामी स्टेज पर मौजूद थी। कौमी परचम लहराए जाने के बाद कौमी तराना गाया गया, जिसके साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। इस मरतबा 21 mm तोपों की सलामी 105 इंडियन फील्ड तोपों से दी गई। इससे पहले सलामी 25 पाउंडर तोपों से दी जाती थी। इस तब्दीली से दिफा के शोबे में खुद कफालत की अक्कासी होती है। आज यौम जमहूरिया की परेड के मौके पर मुख्तलिफ झलकियाँ भी पेश की गई। तेलंगाना भर में भी आज 74वां यौम जमहूरिया जोशो खरोश व हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाया गया।
आरजी सेक्रेटेरिएट BRKR भवन समेत सभी सरकारी दफातर पर कौमी परचम लहराने की तकरीबात मुनक्किद की गईं। साथ ही सभी सियासी पार्टियों के दफातर पर भी यौम जमहूरिया की तकरीब शानदार पैमाने पर मनाई गई। इसके अलावा चार मीनार, गोलकुंडा और दीगर तारीखी इमारतों पर भी कौमी परचम लहराया गया। आमतौर पर जैसे रिवायती तौर पर होता है कि यौम जमहूरिया की सरकारी तकरीब परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर मुनक्किद होती है, लेकिन इस बार ये तकरीब वहाँ मुनक्किद नहीं हुई, जबकि दो अलहदा तकरीबात राजभवन और प्रगति भवन जो कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की रिहाइश गाह है वहाँ पर मुनक्किद की गई। रियासत के सभी गली कूचों में भी यौम जमहूरिया की तकरीब के मौके पर परचम कुशाई की गई। Subordinate service. In a first of its kind, the High Court has released a document called Nyay Nirman to bring uniformity and to ensure that all requisite amenities and facilities are provided to the stakeholders of judiciary while constructing district court complexes. This document includes detailed plans for 2 court complexes, 4 court complexes and 10 court complexes, separate plans for family courts and POCSO courts. Lands have been allotted to the newly carved out judicial districts ranging from 5 acres to 20 acres for construction of district court complexes. ₹201,30,000 ఖర్చు చేసి 10,34,00,000 మందికి భోజనం అందించడమైంది. కరోనా సమయంలో మొబైల్ కేంద్రాల ద్వారా కూడా 2 కోట్ల భోజనం ఉచితంగా పంపిణీ చేయడం జరిగింది. మహిళా సాధికారిక సీనియర్ సిటిజన్ కి PWD సంక్షేమం కోసం కృషి చేస్తున్నాము. ఈరోజు ఈ రిపబ్లిక్ డే సెలబ్రేషన్స్ కి విచ్చేసిన పోలీస్ సిబ్బంది, మీడియా మిత్రులందరికీ స్వాగతం. మరి ఎందరో మహనీయులు త్యాగ ఫలితమే మనకి ఈరోజు ఈ స్వాతంత్రం, ఈ స్వేచ్ఛ. మీ అందరికీ తెలుసు, 73 సంవత్సరాల కిందట మనకి Himalaya.
यौम जमहूरिया के मौके पर शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ अहम इमारतों को रोशनियों से मुनव्वर किया गया। रियासती हुकूमत ने बेशतर तारीखी इमारतों को रंग बिरंगी दीदा ज़ैब और दिलकश रोशनियों से रोशन किया, जिससे उन इमारतों की अहमियत में इजाफा हुआ और साथ ही ये इमारतें निहायत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। सयाहों ने उन इमारतों की तस्वीर और वीडियोज़ को अपने सेलफोन्स के कैमरों के जरिए कैद कर लिया। बेशतर सयाहों ने उन तस्वीर और वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। तारीखी चार मीनार, असेंबली के साथ साथ BRKR भवन, GST भवन, रिजर्व बैंक, विद्युत सौदा की इमारतों को रोशनी से मुनव्वर किया गया। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने रिवायत से इनहराफ करते हुए यौम जमहूरिया के मौके पर परेड ग्राउंड सिकंदराबाद के बजाय राजभवन में कौमी परचम लहराया। गवर्नर और वजीर आला चंद्रशेखर राव के दरमियान जारी इख्तलाफात के पेश नज़र उन्होंने राजभवन में ही ये रिवायती तकरीब मुनक़िद की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कौमी परचम लहराया। गवर्नर ने कहा कि हैदराबाद जिसकी सदियों की तारीख है, कई शोबों में तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये शहर तिब और IT के शोबों में एक ख़ास शिनाख्त रखता है। उन्होंने कहा कि मुल्क के तमाम शहरों का हैदराबाद से राब्ता है। उन्होंने तेलंगाना के अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा आइन रखने वाला मुल्क है। हमारा आइन दानिश्वरों और नामवर शख्सियात ने बनाया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आइन बनाने में लगन का मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कि 6 दहाइयों की जद्दोजहद के बाद आइन के मुताबिक अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील हुई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की मुनफरिद तारीख है। आइनी बुनियादी इक़्तिदार की बुनियाद की नए सिरे से तश्कील पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने रियासत की तरक्की के लिए कई इक़दाम किए हैं और राजभवन भी रियासत की तरक्की के लिए इक़दाम कर रहा है। ఇది పుట్టుకతో జీవి నుండే వచ్చింది. తెలంగాణ ప్రజల అభ్యున్నతిలో నా పాత్ర తప్పకుండా ఉండింది. నా పెద్ద బలం హార్డ్ వర్క్, నిజాయితీ, ప్రేమ. కొంతమందికి నేను నచ్చకపోవచ్చు, కానీ నాకు తెలంగాణ వాళ్ళంటే ఇష్టం. అందుకే ఎంత కష్టమైనా పని చేస్తాను. I want to mention, before I conclude, I would like to recall the enduring characterization of Telangana by the renowned poet and freedom fighter Dasagadi Krishnamacharya Garu in one of his poems, Na Telangana, which goes on, Na Telangana, Talli Kanjata Valli, Na Telangana, Koti Punyala Jana, Na Telangana, Koti. गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने तेलुगु फिल्म RRR के मशहूर गीत नटो नट्टो को लिखने और कंपोज करने वाले MM कीरवानी व चंद्र बोस को यौम जमहूरिया के मौके पर राजभवन में मुनक़िदा तकरीब में तहनीत पेश की। इस गीत ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड हासिल किया था। इस मौके पर गीत के कंपोजर MM कीरवानी ने कहा कि ये कारनामा सिर्फ उनका नहीं बल्कि कारनामा तमाम सरपरस्तों, भाइयों और हामियों का है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में कौमी परचम लहराया। उन्होंने इस मौके पर गांधी जी और BR अम्बेडकर के पोर्ट्रेट्स पर फूल निछावर किए। साथ ही उन्होंने मुल्क की तामीर के लिए उनके खिदमात को भी याद किया। इस मौके पर रियासती वज़रा सत्यवती राठौर, CH मल्ला रेड्डी, अरकान काउंसिल P राजेश्वर, S मधुसूदन चारी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP अंजनी कुमार और दीगर अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। वज़ीर आला ने बादशाह सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड्स पर यादगार पर फूल चढ़ाए। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ शोबे जात में नुमाया खिदमात को तस्लीम करते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से पद्मा बाविखार पद्मा अवार्ड्स के लिए मुंतखब मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों बशमूल दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की अहम शख्सियात को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना कानून साज असेंबली और काउंसिल में 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर बिल तरतीब स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और सदरनशीन काउंसिल गुत्ता सुकेतन रेड्डी ने कौमी परचम लहराया और आहत असेंबली में वाक़े गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समे और पोर्ट्रेट पर फूलमाला चढ़ाकर खिराज पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए स्पीकर असेंबली श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि
आज़ादी और दस्तूर किसी एक का असासा नहीं है। उन्होंने मरकज की मोदी हुकूमत को बिलवास्ता तनकीद का निशाना बनाया कि मुल्क में हुक्मरानी करने वाली शख्सियात को दस्तूर के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। दस्तूर किसी एक मजहब या जात पात का नहीं बल्कि तमाम मजाहिब के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने सियासी जमातों को एक दूसरे पर तनकीदों तक महदूद रहने के बजाय अवाम की फलाह बहबूद पर काम करने का मशवरा दिया। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपनी सरकारी रिहायशगाह वाक़ बंजारा हिल्स में 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर तिरंगा लहराया और अहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरीज राजेंद्र प्रसाद, रंगनाथ और दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। 74 यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए बड़ी खास बात है क्योंकि हिंदुस्तान आजाद होने के बाद कानून साजी जो की गई है वो आज ही का दिन किया गया है। इसलिए हम डॉक्टर अम्बेडकर साहब को याद करते हैं। उन्होंने जिस तरह कानून बनाया हिंदुस्तान का, मैं समझता हूँ सारी दुनिया में सोचते कहीं जमहूरियत है वो हमारे हिंदुस्तान में है। यहाँ उन्होंने जिस कानून के अंदर हर कास्ट के लोगों को अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका अता किया और खासतौर से आर्टिकल 9 की वजह से हमारा तेलंगाना स्टेट भी बना है। तो आज के दिन की हम सारे हिंदुस्तान के आवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। और बीआरएस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके जो लीडर है केसीआर साहब एक महान लीडर है, जो मैं समझता हूँ सारे हिंदुस्तान में अगर कोई सेकुलरिज्म के बारे में गौर करने वाले लीडर है वो केसीआर साहब है। अगर लोगों के तरक्की के बारे में गौर करने वाले लीडर है तो केसीआर साहब है। इसलिए बीआरएस पार्टी बनाई गई है ताकि सारे हिंदुस्तान का जो नदी है उसे मिलाकर सारे किसानों को खुशहाल बनाने का जो हमारे सीएम साहब का सपना है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उसमें कामयाबी अता करें। क्योंकि उनकी सोच है कि सारे हिंदुस्तान के लोग अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजारे और सारे हिंदुस्तान में प्यार और मोहब्बत रहे और हिंदुस्तान दुनिया में तरक्की करे। इसलिए बीआरएस पार्टी जो बनाई गई है टीआरएस पार्टी से, चूंकि टीआरएस पार्टी का एक ही एजेंडा था तेलंगाना हासिल करना है और तेलंगाना हासिल होने के बाद सारे हिंदुस्तान में कोई स्टेट है वो तेलंगाना स्टेट है तो तरक्की कर रही है। उसकी मिसाल हिंदुस्तान के किसी स्टेट से नहीं ली जाती है। केसीआर साहब एक महान लीडर है तो महात्मा है क्योंकि उन्होंने 14 साल जद्दोजहद करते हुए पुरअमन तरीके से तेलंगाना हासिल किया और तेलंगाना हासिल होने के बाद हिंदुस्तान में कोई तरक्की करने वाली स्टेट है वो तेलंगाना स्टेट है। लोग वज़ीर बहबूदिया ख़वातीन और अतफ़ाल सत्यवती राठौर ने मिनिस्टर क्वार्टर्स बंजारा हिल्स हैदराबाद में अपनी रिहायशगाह पर कौमी परचम लहराया। उन्होंने अजीम शख्सियात के पोर्ट्रेट्स पर फूल चढ़ाए और उनकी कुर्बानियों को याद किया। इस मौके पर वज़ीर सत्यवती राठौर ने कहा कि हम तमाम को आइन और मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त मेहनत करना चाहिए। उन्होंने आइन के मोहम्मद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जज्बे की मसाई की भी सताइश की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव उसी जज्बे के साथ रियासत तेलंगाना पर हुक्मरानी कर रहे हैं जो पूरे हिंदुस्तान के लिए रोल मॉडल है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म हरीश राव ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि आज के दिन हम उन अजीम शख्सियात को याद करते हैं जिन्होंने हमारे प्यारे दस्तूर को तैयार किया। आइए हम अपने दस्तूर के उसूलों व भरोसे को बरकरार रखने का अहद व अज़्म करें और उस जज्बे को मुस्तहकम करें जो हिंदुस्तान को मुत्तहिद करता है। साबिक़ नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने यौम जमहूरिया के मौके पर तमाम शहरियों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अंग्रेज़ी, हिंदी और तेलुगु में किए गए सिलसिलावार ट्वीट्स में कहा कि इस तारीखी दिन हम उन कई सरकर्दा व ऐसे गैर मारूफ मुजाहिदीन आज़ादी की बेशुमार कुर्बानियों को याद करें जिन्होंने अपने ख्वाबों की हिंदुस्तान की तामीर के लिए जद्दोजहद की। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि हिंदुस्तान तमाम शोबों में आलमी सतह पर उभर रहा है। आइए हम इज्तिमाई तौर पर मसावत वाले माशरे की तश्कील के लिए मसाई करें, जमहूरिया के बानियों के नज़रियात की तकमील करें और अजीम सकाफती विरसा, इक़दार और अजमत का तहफ़्फ़ुज़ करें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने यौम जमहूरिया की तकरीबात को राजभवन और प्रगति भवन तक महदूद करके डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिखे हुए आइन की तौहीन की है।
उन्होंने कहा कि अगर गवर्नर और वजीर आला में कोई इख्तिलाफ है तो उससे किसी और प्लेटफॉर्म पर पेश किया जाए। यौम जमहूरिया की तकरीब को दोनों के दरमियान इख्तिलाफात का प्लेटफॉर्म बनाना अच्छी बात नहीं है। केसीआर को अपने कारोबारी अंदाज को बदलना चाहिए। उन्होंने केसीआर से मुतालबा किया कि वो गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से माफी मांगे। उन्होंने सवाल किया कि क्या अदालत को यौम जमहूरिया की तकरीब के इनेकाद में मुदाखलत करनी चाहिए या आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा मामला सामने आ गया। अदालत को इस तकरीब के बारे में हुक्म जारी करना पड़ा। आज गांधी भवन में कौमी परचम की नकाब कुशाई करते हुए यौम जमहूरिया की तकरीबात में शिरकत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर एमएलए पार्टी से अलग हो जाते हैं तो उनकी रुकनीयत मंसूख करने की जरूरत है और जरूरत पड़ने पर उन्हें फांसी की सजा भी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो एमएलए एक पार्टी के टिकट पर मुंतखब होकर आते हैं और उसके बाद इनहराफ करते हैं उन पर कत्ल जैसी दफात के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। భారతీయులకు 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు 43 లక్షల కాంగ్రెస్ పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యులకు 74వ గణతంత్ర శుభాకాంక్షలు। గణతంత్ర దినోత్సవ సంబరాలు జరుపుకుంటున్న సందర్భంలో మనమందరం तेलंगाना बीजेपी के सदर व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने आईन, अदालत और कौमी परचम की तौहीन की। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अदालत के हुक्म के बावजूद परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में यौम जमहूरिया की तकरीब का इनेकाद न करना बाबा साहेब अम्बेडकर की तौहीन है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हर कदम पर खातून गवर्नर की तौहीन की जा रही है। उन्होंने वाजे किया कि बीजेपी जमहूरी तेलंगाना के लिए जदोजहद करेगी। बंडी संजय ने यौम जमहूरिया के मौके पर बीजेपी के रियासती दफ्तर में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में आइन के खिलाफ हुकूमत की जा रही है। वज़ीर आला अदालतों और आइन का कोई एहतराम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि आज दलित, कबायली और पसमानदा तबकात को भी वोट का हक मिला हुआ है। ये डॉक्टर अम्बेडकर के आइन की वजह से ही मुमकिन हुआ। अम्बेडकर की तहरीक से मोदी हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर 1 ताकत बनाने के लिए अंथक मेहनत कर रहे हैं। हाईकोर्ट के अहकामात को नजरअंदाज करते हुए परेड ग्राउंड में जश्न जमहूरिया का इनेकाद नहीं किया गया। ये डॉक्टर अम्बेडकर की तौहीन है। అనేక దేశాలు రాజ్యాంగం ఉండొచ్చు, అనేక దేశాలు రాజ్యాంగాలను మార్చుకున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. కానీ భారతదేశంలో భారతదేశ రాజ్యాంగాన్ని దాదాపు 105 సార్లు సవరించుకున్నప్పటికీ కూడా రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి ఎప్పుడు చెక్కుచలేదు. ఆ దేశం యొక్క రాజ్యాంగం పట్ల అనేక మంది గౌరవం ఉన్నది. ప్రపంచ దేశాలు భారతదేశ రాజ్యాంగాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకున్న సందర్భాన్ని ఒక్కసారి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దేశంలో వేదాలకు అడుగు వరైన रेलवे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में साउथ सेंट्रल रेलवे ने यौम जमहूरिया जोशो खरोश के साथ मनाया। अरुण कुमार जैन, जनरल मैनेजर एससीआर, जो मेहमान खुसूसी थे, उन्होंने कौमी परचम लहराया और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बेशतर जत्थों के गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली। इस मौके पर खिताब करते हुए अरुण कुमार जैन ने तमाम रेलवे मुलाजिमीन को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि साउथ सेंट्रल रेलवे ने जारिया साल बेहतरीन मुजाहरा किया। इस जोन की आमदनी अप्रैल था दिसंबर 2022 के दरमियान 13,787 करोड़ रुपए रही, जो गुज़िश्ता मालियाती साल में 9 माह के दौरान 35% ज्यादा है। विकाराबाद के दोमा मंडल मरकज में वाक़ एमपीडीओ दफ्तर के सामने तिरंगा लहराने के मसले पर बाज़ कायदीन में तसादुम हो गया। एमपीपी और नायब एमपीपी का झगड़ा कौमी परचम लहराने के मसले पर हो गया। एमपीपी का कहना था कि वो कौमी परचम लहराएंगे, जबकि नायब एमपीपी ने उनसे बहस और तकरार की, जिसके नतीजे में ये झगड़ा हुआ। डायरेक्टरेट स्कूली तालीम ने सरकारी और लोकल बॉडीज के स्कूल्स में बरसर खिदमत सुदूर मदारिस और असातिज़ा की तरक्की और तबादलों का तफसीली शेड्यूल जारी कर दिया है। काउंसलिंग का आगाज जुमे से होगा। मौजूदा मुलाजिमतों की ज़मरे की बुनियाद पर फेरिस डायरेक्टरेट की वेबसाइट www.schooledu.telangana.gov.in पर दस्तयाब है।
तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन टी श्रीरंगा राव ने कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के कवायद के मुताबिक ही MPDCL बरखी सारिफिन से एडवांस कंजम्पशन डिपॉजिट चार्जेस वसूल कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ACD चार्जेस से मुतालिक सारिफिन में कई शुकूक व शुबात पाए जाते हैं। इस सिलसिले में उनके शुकूक व शुबात को दूर करने की जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि चंद सारिफिन ACD चार्जेस की वसूली के खिलाफ महकमे बरखी के मुलाजमीन को जिम्मेदार करार दे रहे हैं, उनसे झगड़े भी कर रहे हैं। इस तरह के वाकयात रियासत के बाद मकामात पर देखने में आए। इसके अलावा बाज़ मकामात पर बरखी के मुलाजमीन को कमरे में भी बंद कर दिया गया। सारिफीन की जानिब से इस तरह की हरकतें नामुनासिब हैं। सिकंदराबाद नल्ला गुट्टा इलाके में आतिशदगी से मुतासरा इमारत को आज मुनहदिम करने का काम शुरू कर दिया गया। दोपहर 4 बजे निज़ामी कार्रवाई शुरू की गई। इस इमारत को इर्द गिर्द की इमारतों को कोई खतरा लाहक हुए बगैर हाइड्रोलिक क्रशर डिमोलिशन तरीके से मुनहदिम किया जाएगा। हाइड्रोलिक क्रशर मशीन की खासियत यह कि इमारत एक तरफ नहीं झुकती और मुनहदिम हो जाती है। निज़ाम के अमल के हिस्से के तौर पर 4 शुबे को टेंडर्स का अमल मुकम्मल किया गया। 33,86,000 रुपए के एस्टीमेट से टेंडर तलब किया गया और शहर में वाक़ SK मालू एजेंसी को एक काम सौंपा गया। हुकाम ने बताया कि आतिशदगी से मुतासरा दक्कन मॉल की इमारत को 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर गिराया जाएगा। वाज़ेह है कि आग लगने के बाद से इमारत में फंस जाने वाला एक शख्स के बाकियात दस्तियाब हुए, जबकि दीगर 2 हुर्स लापता हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान के खिलाफ शहर हैदराबाद में सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में दाएं बाजू के ग्रुप ने एहतजाज किया और 2 थिएटर्स में पहुंचकर फिल्म की नुमाइश को रोकने का मुतालबा करते हुए पोस्टर्स को फाड़ डाला। उन्होंने फिल्म की नुमाइश जारी रखने के खिलाफ इंतबाह दिया और नारेबाजी भी की। बजरंग दल के इस एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। बेकरी का कारोबार करने के नाम पर लोगों को धोखा देने के इल्जाम में आसिफनगर पुलिस ने एक शख्स अब्दुल करीम नामी शख्स को गिरफ्तार किया। इल्जाम है कि शख्स ने मुख्तलिफ लोगों को करीब 10 करोड़ रुपए का धोखा दिया है। मेरे 1 करोड़ 60 लाख में कैश दिया, बेकरी दिलाता मजान बेकरी दिलाता बोल के खा गया। मेरे भाई के बच्चा है, उसके नाम का एक फ्लैट है, उसको जो है 7 लाख में रहन दिया, किराए पर 18 के लेन मिल दिया। भाई आज जेल में बैठा हुआ है, ना तो उसको शर्मिंदगी है, ना डर रहा है किसी से, डिक्ट है और उसको छोड़ना नहीं है। और हमारे लिए कितनों अंदर का आप मदद करिए, मीडिया के थ्रू उन सबको इन्वॉल्व कीजिए ताकि हम उसको बड़ी से बड़ी सजा दे सके। आप लोग मीडिया से रिक्वेस्ट करते हैं, हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप फौरी से फौरी कितने और जानने वाले अब्दुल करीम को पकड़ना है, पकड़ के बंद कर दिए, उसको सजा दिलाना है। जो लोग उसको पैसे दे फौरी। एक धोखेबाज शख्स ने हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन से शादियां की और शादी के बाद नकदी जेवरात वो कीमती अशिया लेकर फरार हो गया। अभी तक इस तरह की मुतअद्दिद शिकायतें हैदराबाद की मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। ताहम पुलिस ओहदेदार उस वक्त चौंक गए जब पता चला कि 5 खवातीन ने मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में अपने शोहर की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की। उनका शोहर एक ही है। शातिर बदमाश ने बंजारा हिल्स व सनतनगर के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाली खवातीन को अपने जाल में फंसाया और उनसे शादियां की, जबकि ये खवातीन दूसरी शादियों से नावाकिफ थी। शादी के बाद नकदी व कीमती सामान लेकर वो फरार हो गया। अब इन 5 खवातीन ने एक समाजी तंजीम की मदद से पुलिस स्टेशन में शातिर बदमाश के खिलाफ शिकायत की है। शादी से एक दिन होने वाले दूल्हे की मौत हो गई। ये वाकया जिले आदिलाबाद के उटनूर में पेश आया। 34 साल सत्यनारायणाचारी की शादी जिले जगतियाल मेटपल्ली की लड़की से जुमे को मुकर्रर थी। कल रात देर गए तक वो शादी की तकरीब में हिस्सा ले रहा था कि अचानक गश खाकर गिर पड़ा। उसे इलाज के लिए उटनूर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे आदिलाबाद रिम्स मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान आज सुबह उसकी मौत हो गई। होने वाले दूल्हे की मौत से दूल्हा और दुल्हन दोनों के घर वालों पर सख्ता तारी हो गया। 2000 रुपए की करेंसी नोट की तरह शादी का कार्ड इन दिनों
दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बहस का मौजू बना हुआ है। ये शादी काकीनाडा मशरकी गोदावरी जिले में तैयार किया गया। राजा महेंद्रवरम के ए वेंकटेश ने अपनी छोटी बेटी अभिनवी की शादी के सिलसिले में 2000 रुपए के करेंसी नोट की तरह शादी का कार्ड तैयार करते हुए तमाम को हैरतजदा कर दिया। साथ ही उसने इस नोट की तरह नजर आने वाले कार्ड पर लिखा कि रिजर्व बैंक ऑफ लव। उसने कार्ड के पिछले हिस्से में अंग्रेजी में लिखा, एक लम्हा, 2 दिल, 3 गांठ, 7 कदम और जिंदगी भर का साथ। ये शादी आपकी मौजूदगी के बगैर अधूरी रहेगी। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।